साथियों, जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, अभी देख रहे हैं आप आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव जो उपचुनाव है, जहां पे माननीय अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी है, तो वहां पर चुनाव पुनः शुरू हो गया है। और इस चुनाव में निरहू पुनः जो है चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। और माननीय अखिलेश जी ने तमाम अटकलों के बाद बदायूं के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया है। तो लोकसभा में ये टक्कर देखने को मिलेगा आपको। 14-15 दिन का ये दौर है, चलेगा चुनाव। और निरहू का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि बाबा का बुलडोजर है, तो बुलडोजर के बल पे इस बार चुनाव होगा और निरहू 100% चुनाव जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कारण क्या है? उसके पास बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा हैं, सभी सरकारी षड्यंत्र, सरकारी तंत्र सब उसके हाथ में है, तो जीतेगा तो भाई वही। आजमगढ़ की जनता के लिए इस बार खुली चुनौती है कि निरहू को हरा करके किस तरह से वो सरकारी तंत्र और बुलडोजर को नेस्तनाबूद कर दें। बुलडोजर का मतलब होता है साथियों मशीन गन, कट्टा, रिवाल्वर, बंदूक और सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी पीठासीन अधिकारी, डीएम, एसपी, दरोगा, सारे तंत्र उनके हाथ में है। अब बुलडोजर से किसको डर नहीं लगता? और जिसको डर लगता है, तो आपने डायलॉग सुना को, जो डर गया सो मर गया, और मरा हुआ व्यक्ति मुर्दा बन जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, किसी का विरोध नहीं कर पाता। तो इस बल पे इस बार निरहू चुनाव लड़ने आए हैं। निरहू पिछली बार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले कि ब्रह्मा का लीक है, कि हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं है। फिर भी आजमगढ़ की जनता ने सबक सिखाया है। लेकिन इस बार आजमगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बुलडोजर उसके पास है, बुलडोजर बाबा उसके साथ है, सरकारी तंत्र उसके हाथ में है। तो भाई वो तो बढ़ चढ़ के बोलेगा ही। और इस बार हकीकत में बता रहा हूँ, निरहू को हराना आजमगढ़ की जनता के लिए नाको चना चबाने के बराबर, लोहे के चने चबाने के बराबर कह लीजिए आप। तो अखिलेश जी भी इस बार धर्मेंद्र जी को उतारे हैं। धर्मेंद्र जी हालांकि अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अब रही बात कि जो प्रत्याशी लड़ता है वो तो भाई विरोधी की बुराई करता ही है। तो इस समय निरहू के लिए विरोधी समाजवादी पार्टी पहले भी रही है, आज भी रही है। और ये अखिलेश जी के समझ लीजिए कि घर में एक विभीषण जैसे नहीं होता है, वो विभीषण बना हुआ है निरहू। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के लिए वो पूरा मुखबिर है, अखिलेश जी का पूरी तरह से दुश्मन है, अखिलेश जी की नब्ज नाड़ी है। भाई यादव है ना, तो यादव होने के साथ यादवों से यादवों को लड़ा दो, प्रजापतियों को प्रजापतियों से लड़ा दो, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, दलितों को दलितों से लड़ा दो, बहन जी के मुकाबले फलाने को खड़ा कर दो, फलाने के मुकाबले ढिकाने को खड़ा कर दो। ये है रणनीति हमारे प्रदेश की इस समय राजनीति में जो देखने को मिला है। वो निश्चित है, जिस तरीके से निरहू का बयान आ रहा है कि बाबा बुलडोजर से उन गुंडों का घर, अभी बुलडोजर आपके पास है, आपके पास मशीन गन है, किसी भी गुंडा साबित कर लीजिए। और सभी लोग भ्रम में भी हैं, निरहू का कहना है सभी लोग भ्रमित थे, भ्रम में हैं, इन्हीं सब पागल हैं कि वो निरहू समझदार हैं। तो इस बार आजमगढ़ की जनता के लिए वो लोहे के चने चबाने के बराबर है कि धर्मेंद्र जी को विजयी बना सकें। और निरहू इस बार 100% चुनाव जीतेगा भाई। क्यों? क्योंकि सरकारी तंत्र, बुलडोजर सब उसके पास है। इसलिए धर्मेंद्र जी से भी मैं कहूँगा कि लड़ाई लड़िए भाई, लेकिन यह मान के चलिए इस समय सारे तंत्र उनके हाथ में है। और बहुत ध्यान देना होगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सभी पदाधिकारियों को, प्रत्याशी को, कि सरकारी तंत्र में किस तरह की छेड़खानी हो रही है, ईवीएम मशीन में क्या फॉल्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा। हालांकि फॉल्ट तो बहुत जगह हुए, लेकिन जब फॉल्ट हो रहा होता है तो उस समय कोई बोल नहीं पाता, और जब बोलता है तो उसको अपने स्तर से वो लोग सुधार लेते, क्योंकि सरकार में बैठे हैं। और सरकार में बैठने का मतलब बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी ताकत, उनके आगे सारे लोग बौने हो जाते हैं। ये मास्टर साहब बौने हो जाते हैं, वकील साहब बौने हो जाते हैं, फलाने साहब बौने हो जाते हैं, क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी पावर होती है साथियों।
और सरकार की पावर के आगे किसी की चलती नहीं है। फिलहाल निरहू 100% चुनाव जीतेगा, क्योंकि भैया उसके हाथ में बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा हैं, सरकारी तंत्र हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी उसके पक्ष में हैं। जितने भी चुनावी रणनीतिकार आएंगे, अधिकारी आएंगे, पीठासीन आएंगे, बीडीओ आएंगे, सब के सब उसी के पक्ष में काम करेंगे। क्योंकि पिछली जो चुनाव हुआ है 2022 का, इसमें मैंने देखा कि पूर्ण रूप से माहौल बना हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का। बताइए कौन सा ऐसा वर्ग, कौन सा ऐसा विभाग था, कौन सा ऐसा गुट था जो इनके विरोध में नहीं था। जनता महंगाई से त्रस्त थी, पेट्रोल से त्रस्त थी, डीजल से, और आंगनवाड़ी वाले इनके खिलाफ, सभी कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी इनके खिलाफ, फिर भी ये चुनाव जीत गए। ये तो ताज्जुब की बात तो ही है। तो भैया कहीं न कहीं आने वाला समय ये पिछड़ी दलित जातियों के लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे संभलने की ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सी लापरवाही हुई तो निरहू को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाबा बुलडोजर, और बुलडोजर का मतलब सबसे बड़ा हथियार, आपका घर गिराने वाला। आपको जरूरी नहीं है कि लोग सीधे गोली मार दें, आप मर जाएं। धीरे धीरे भी मारना, तरह तरह से मानसिक प्रताड़ित करना, जेब पे प्रहार करना, महंगाई को बढ़ा करके आपके ऊपर थोप देना, ये चीज़ महंगी कर देना, वो चीज़ महंगी कर देना, आपको किसी भी इल्ज़ाम में आपके ऊपर कोई भी मुकदमा लगा देना, ये सब सरकार के एकदम मामूली से खेल हैं उनके लिए। लेकिन जो फंसा हुआ है वो तो निकलना चाह रहा है इस माहौल से। तो भैया ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में, इसलिए निरहू चुनाव इस बार जरूर जीतेगा। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि थोड़ी मेहनत करिएगा ज़रूर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म कीजिएगा, फल तो सरकारी तंत्र के हाथ में है, न कि ईश्वर के हाथ में है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और मैं आजमगढ़ के अपने चहेते प्रजापति भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करिए। फिर भी देखिए आपके वोट का किस तरह से दुरुपयोग होता है। धन्यवाद साथियों।